आज ये संपूर्ण संसार किस दिशा में आगे बढ़ रहा है। आज इस संसार में धर्म अधर्म की पहचान क्या है, धर्म की परिभाषा क्या है कि अपना धर्म छोड़कर बाकी जो धर्म है वो अधर्म है। या त्योहारों के नाम पर एंजॉय एंटरटेनमेंट या पार्टीज करना धर्म है, या धर्म सजावट से है, शॉपिंग से है कि गेट टुगेदर से है, डीजे बजाकर या स्वादिष्ट व्यंजन बनाकर उसे खाने से है। धर्म का मतलब सिर्फ रिचुअल या पूजा पाठ से नहीं है। आज अगर किसी के गलती करने पर, अश्लीलता फैलाने पर, समाज को गलत तरीके से इन्फ्लुएंस करने पर अगर रोका जाए, टोका जाए, तो उनका रिप्लाई ये होता है कि मेरी लाइफ है, मेरी बॉडी है, मुझे जो अच्छा लगेगा वो मैं करूँगी या करूँगा। फिर वो चाहे सोशल मीडिया हो, इंटरनेट हो या फिर एंटरटेनमेंट वर्ल्ड। जिस तरह शरीर के किसी एक अंग के सड़ने पर कष्ट पूरे शरीर को होता है, इसी तरह ये संसार एक दूसरे से कनेक्ट है। जाने अनजाने, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस संसार में हर एक जीव एक दूसरे से कनेक्ट है, एक दूसरे को किसी न किसी तरह इन्फ्लुएंस कर रहा है। आज फैशन, ग्लैमर्स के नाम पर, हाई सोसाइटी के नाम पर, फ्रीडम के नाम पर, एंटरटेनमेंट वर्ल्ड के सब्जेक्ट्स, यूट्यूबर्स के कंटेंट, आज ये सब मिलकर समाज को क्या दे रहे हैं, इस संसार को किस ओर ले जा रहे हैं। जिस तरह बूंद बूंद से घड़ा भरता है, उसी तरह एक एक करके जाने अनजाने हर मनुष्य इस समाज, इस संसार का निर्माण करने में अपना योगदान देता है। मनुष्य को मिला शरीर बुद्धि परमात्मा की अमानत है, परमात्मा का दिया वरदान है, परमात्मा का दिया हुआ आशीर्वाद है। परमात्मा ने मनुष्य को शरीर पुण्य कर्म करने के लिए, परमात्मा की भक्ति करने के लिए दिया है, समाज का, इस संसार का कल्याण करने के लिए दिया है, अपना और दूसरे जीव और मनुष्यों का कल्याण करने के लिए दिया है। बट आज मनुष्य अपने शरीर, अपनी ऊर्जा, अपने बल और अपनी बुद्धि का उपयोग कर रहा है या दुरुपयोग कर रहा है। अगर किसी एक इंसान के गलत कंटेंट और उसके गलत ड्रेसिंग और सक्सेस से दूसरे प्रेरणा लेकर उनकी तरह बनना चाहें या बनने की कोशिश करें, ये सोचकर कि ये रास्ता ज़्यादा आसान है या यही ट्रेंड है, फैशन है। धर्म और अधर्म मंदिर या पूजा पाठ तक सीमित नहीं है। धर्म और अधर्म तो मनुष्य के चरित्र और आचरण में होना चाहिए। मनुष्य के हर कर्म में धर्म और अधर्म का अंतर होना चाहिए। तो कहीं न कहीं ये संसार अधर्म के प्रभाव से गलत दिशा की ओर आगे बढ़ रहा है। हर मनुष्य अपने जीवन में सुख दुख के रूप में अपना कर्मा भोगता है। फिर वो चाहे रिश्तों से मिला दुख हो या शरीर से में होने वाला कष्ट। मनुष्य जिस शरीर से पाप कर्म करता है तो फिर दंड भी उसी पापी शरीर से भोगना पड़ता है, क्योंकि गलत तरह से, गलत रास्ते से मनुष्य आज कितना भी कमा ले, बट कल उसे सूद के साथ सब कुछ वापस उस परमात्मा को लौटाना होगा। क्योंकि हर अधर्म का सहारा लेकर कमाई गई दौलत, शोहरत, इसमें से अंत में कुछ भी काम नहीं आएगा। विनाश काले विपरीत बुद्धि। क्योंकि जिस तरह आज सोशल मीडिया, एंटरटेनमेंट वर्ल्ड अधर्म, पाप का प्रचार और प्रसार कर रहा है, तो ये सब कुछ कर्मा है कि जहाँ मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए समाज को, दूसरे मनुष्यों के जीवन को, उनके विचारों और भावनाओं को दूषित कर रहा है। क्रिएटिविटी के नाम पर थोड़े से पैसों के लिए मनुष्य अपनी मर्यादा को लांघ रहा है, अपने स्तर को किस हद तक नीचे गिरा रहा है। और दूसरे लोग एंटरटेनमेंट के नाम पर
ऐसे ही व्लॉग और कंटेंट देखकर अपनी ऊर्जा, अपना समय, अपना ऑरा ख़राब कर रहे हैं। जिस कार्य को करने से दूसरों का भला ना हो उस कार्य को नहीं करना चाहिए, बट जिस कार्य को करने से दूसरों का बुरा हो, समाज का बुरा हो, इस संसार का बुरा हो, तब वो कर्म पाप नहीं महापाप की श्रेणी में आता है। अब परमात्मा को जवाब देने का समय आ रहा है। मेरी मर्जी, मेरी लाइफ, मेरी बॉडी, मैं जो चाहूँ वो करूँ, तुम्हें क्या। जिन भी चीज़ों का प्रभाव दूसरों की ज़िंदगी पर है, प्रकृति या दूसरे जीव जंतु मनुष्यों की ज़िंदगी पर है, उन सारी चीज़ों से परमात्मा को फ़र्क पड़ता है। परमात्मा ने अगर इस शरीर को वरदान रूप में, आशीर्वाद के रूप में अपने और दूसरों के कल्याण के लिए दिया है, और अगर मनुष्य उसी वरदान का दुरुपयोग समाज, संसार या दूसरों के जीवन चरित्र में, विचारों में गंदगी भरने के लिए करेगा, तब वो कर्म अधर्म है, पाप नहीं महापाप है।